बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लुकमान हकीम की नसीहतें और नए ज़माने के नए टोटके। तंगदस्ती का आ जाना बहुत जल्द दौलतमंद बनने की अलामत है। तंगदस्ती मतलब गरीबी, फ़कीरी, मुफलिसी। रात के वक्त आंधी का आना मुसीबत आने की अलामत है, यानी कि हमारे शहर, हमारे मुल्क पर, हमारे अपने ऊपर भी मुसीबत आ सकती है। ख्वाब में अपनी मौत देखना उम्र लंबी होने की अलामत है। बदन पर चोट का आना गुनाहों के कम हो जाने की निशानी है। अक्सर हम सबको कहीं ना कहीं से चोट लग जाती है, कट लग जाती है, या कोई भी ऐसी तरह की तकलीफ़ हमारे जिस्म को होती है, तो समझ लो आपके गुनाह कम हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा बुखार का हो जाना अल्लाह के राज़ी होने की अलामत है। बुखार हो जाता है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन एक दिन का बुखार पता नहीं कितने दिनों के गुनाहों को धो देता है, यानी अल्लाह पाक आपसे राज़ी है। साइल का यानी फ़कीर का, मुफलिस का आपके पास चल कर आना, ख़ुद दरवाज़े तक आना अल्लाह के राज़ी होने की निशानी है। साइल मतलब आप जानते ही होंगे, भिखारी या फिर फ़कीर। धोखा मिलना रब की तरफ से सीधा रास्ता मिलने की निशानी है। घर में बिल्लियों का आना कारोबार में बरकत आने की निशानी है। अक्सर हमारे घरों में बिल्लियां आ जाती हैं, हम लोग परेशान होते हैं, बिल्ली आ रही है, गंदगी कर रही है, या दूध गिरा देती है, खाना गिरा देती है, हम लोग परेशान रहते हैं। लेकिन वो अपने आप से आ रही है तो इसका मतलब आपके घर में बरकत आएगी। और अगर आपने पाल रखी है तो बात ही अलग है। घर में मोर का उड़कर आ जाना घर में रिस्क बढ़ने की अलामत है। अक्सर हमारे छतों पर, जिनके घर थोड़ा खेत खलियान के पास है, तो छत पर उड़कर मोर आ जाता है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। घर में सफ़ेद कबूतर उड़कर आ जाना घर में खुशहाली आने की अलामत है। खुशियाँ ही खुशियाँ। सफ़ेद कबूतर। घर में लाल बेगिया ज़्यादा हो जाए तो ये नहूसत की निशानी है, यानी मनहूसियत की निशानी है। लाल बेगिया मतलब कॉकरोच घर में हो तो फ़ौरन इन्हें दूर करें। गरीबी, मुफलिसी और मनहूसियत आ जाएगी। घर में चिमगादड़ घोंसला बना ले तो ये आफत आने की अलामत है। चिमगादड़ को देखें तो फ़ौरन मारे, उन्हें भगाएं घर से। बिला वजह पानी की प्यास लगना, यानी कि जब प्यास लगे तभी पानी ना पिएं, बल्कि अपने आप से अगर आप पानी पी रहे हैं, थोड़ा गैप हो गया 2 घंटे 1 घंटे फिर पानी पी लिया, तो ये एक अच्छी सेहत होने की अलामत है। अगर प्यास ना लगी हो तो भी आपने पानी पी लिया तो इससे आपकी सेहत अच्छी होगी। रोटी खाने के बाद, यानी कि खाना खाने के बाद गैस खारिज होना ताकतवर होने की अलामत है। अक्सर खाना खाने के बाद हो जाता है ऐसा, तो आपका मैदा, आपकी सेहत सही है। सुबह सवेरे पेशाब ना आना सेहत ख़राब होने की अलामत है, यानी जैसे हम उठते हैं फ़ौरन हमें वॉशरूम जाना होता है, तो अगर नहीं आ रहा है, थोड़ा देर बाद हो रहा है, तो समझ लीजिए आपकी सेहत अंदर से ख़राब है। आधी रात को शदीद भूख, शदीद मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ भूख का लगना बला मुफलिसी आने की अलामत है। रात में अगर भूख लग रही है तो समझ लीजिए कि ये अच्छी बात नहीं है। आधी रात को प्यास का लगना दौलत आने की अलामत है। दुनिया से दिल लग जाना अल्लाह से दूर हो जाने की अलामत है, यानी पैसे, घर की चीज़ें या दुनिया की चीज़ें या खूबसूरती या फिर कपड़े, पैसे, जेवर, इस सारी चीज़ों की ख्वाहिश, लालच हो जाना, दुनिया में ही मशगूल हो जाना, मतलब अल्लाह पाक से आप दूर हो गए। घर में बिल्ली पखाना करके पखाने को ज़मीन में दफन कर दे तो समझ जाओ घर में बहुत जल्द खुशियाँ आने वाली है। दौलत ही दौलत, खुशियाँ ही खुशियाँ। लेकिन आजकल तो सबके फ़र्श बन गए हैं, लेकिन फिर भी आपके यहाँ सहन होगा, छोटा सा वरांडा होगा या लॉबी होगी, वहाँ पर तो आते होंगी बिल्लियाँ, तो वहाँ अगर ऐसा करती है तो भी आपके घर में खुशियाँ आने वाली हैं। हंसते वक्त आंखों में आंसू आना नरम दिल वाले की निशानी है। ये ठोस है कि ये नरम दिल इंसान है। अगर हंसते हुए आंसू आ जाए तो अंधेरे से डर लगना मासूम लोगों की ठोस अलामत है। जो लोग अंधेरे से डरते हैं तो समझ जाओ वो बहुत मासूम है, इनोसेंट है, बहुत भोले हैं। रोटी खाने के दौरान, रोटी मीन्स खाना,
खाना खाने के दौरान छींक का आना उम्र लंबी होने की निशानी है। अक्सर ऐसा होता है, तो यानी कि जिसके साथ ऐसा हो रहा है तो उनकी उम्र लंबी, यानी कि उनकी उम्र में इजाफा होने वाला है। कामयाबी बाज़ारों में नहीं बिकती, बल्कि इंसान अपने अपने अज़म व हौसले से हासिल करता है। नए दिन के साथ नई ताकत और नए ख्याल आते हैं। नयापन सबको पसंद है, पुरानी चीज़ें सभी चेंज करना चाहते हैं, लेकिन ओल्ड इज़ गोल्ड। नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। मंजिलें सिपाहियों का इस्तकबाल करती हैं, दोनों को रास्ते का खौफ मार देता है। जिंदगी मुसलसल जद्दोजहद का नाम है। जिंदगी मुसलसल यानी लगातार जद्दोजहद करने का नाम है, क्योंकि अल्लाह हर परिंदे को भी रिस्क देता है। इंसान तो इंसान, परिंदे, चींटी, चिड़िया, चड़ंगुल, जितने भी हैं दुनिया में मखलूक, सबको रिस्क देता है। परिंदे को भी देता है, मगर उसके घोंसले में नहीं डालता। रिस्क तो देता है, लेकिन वो मेहनत करके अपने रिस्क को लाता है। यानी मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है, महबूब है। परिंदा खुद अपना दाना, अपना रिस्क लेकर आता है बाहर से। बेहतरीन लुक़मा वही है जो अपनी मेहनत से हासिल किया गया हो। भीख मांगने से अच्छा मेहनत करो, और कोई भी काम हो मेहनत से हासिल करो। भीख ना मांगो या चोरी ना करो। कमज़ोर इंसान गिला करता है कि गिला मीन्स शिकायत करता है कि हालत की ऐसे थे हालात मेरे कि मेरे पैसे छिन गए, मेरे सामान छिन गए। पर बहादुर इंसान कहता है उन्हीं हालात ने मुझे पाप देखने पर मजबूर कर दिया। यानी आप जैसा इंसान देखने पे मजबूर हो गया। नाकामियों के ढेर में से कामयाबी ढूंढ निकालना बड़े लोगों की पहचान है। यानी नाकामयाबी है, फिर भी उसके अंदर उसके ढेर से कामयाबी को निकाल लाया, वही बड़े अज़्म वाला है, बड़ा है वही इंसान। हाथी के दांतों को पीसकर यानी घिस कर जिल्द पर लगाया करो, जिल्द शाइनिंग करेगी। आपका चेहरा, आपके हाथ पैर शाइन करेंगे, यानी चमकदार हो जाएंगे। अगर आपके पास हाथी दांत है तो ये तो मिलना ही बहुत मुश्किल है, फिर भी अगर किसी के पास है तो उसे घिस कर लगाएं, बहुत ही फ़ायदेमंद है हमारी स्किन के लिए। पुदीने की डंडियों को चबाने से जवानी बनी रहती है, बुढ़ापा देर से आता है। पुदीने की पत्तियां भी बहुत फ़ायदेमंद है और इसकी डंडी भी। प्याज को काट कर मसला करो, बदन की जिल्द ताज़ा होगी। पत्थरों की चोट हर फलदार पेड़ का नसीब होती है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो एक प्यारा सा कमेंट करके, एक लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी करिएगा और बेल नोटिफिकेशन के ऑल वाले ऑप्शन को ज़रूर क्लिक करिएगा, ताकि हर नई वीडियो इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हम हाजिर होते रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा और खुशियों को बांटते रहिएगा। हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय। एंड यहाँ तक साथ देने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।